स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी किया। सीएम सैनी ने लिखा कि भारत गौरव वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। वीरता और पराक्रम की उनकी वीर गाथा हर भारतीयों को राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान करने हेतु प्रेरित करती रहेगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका जीवन सदैव राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान का अद्वितीय प्रतीक बना रहेगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार की योजना अनुसार जिला महेंद्रगढ़ में खतरनाक चिन्हित हो चुकी है और 1133 केवी आपको बताते चले कि ये कार्य इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा आज पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति के मासिक बैठक में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पहले से निर्धारित 14 मामलों की सुनवाई की। बैठक के बाद भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। आजकल आपने सब ने भी देखा होगा कि पूरा देश जो है देश तिरंगामयी हुआ है। पूरे देश के लोग, जनता, नागरिक खुद ब खुद, ये नहीं कि कोई उनको इनवाइट कर रहा है। कल मेरा घर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो है होगी जी, कल होगी। कल हमारी सोनीपत जिले की, सोनीपत लोकसभा की तिरंगा यात्रा थी। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान उनके समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में दुस्साहस किया था, उसका भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पीएम मोदी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि भविष्य में यदि पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों का इजहार करने की कोशिश की तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना की कार्रवाई न उनके जोश जज्बे की सराहना की। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने नारनौल के एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता करते हुए विभिन्न विषयों पर अपनी राय रखी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सटीक मारक क्षमता सिद्ध हुई है। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई से भारत की सटीक मारक क्षमता सिद्ध हुई है। उनका कहना है कि जो गलत करके गया है सिर्फ उसे ही निशाना बनाया गया है। पहले इजरायल से डिफेंस मैकेनिज्म की दुनिया तारीफ करती थी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमले के लिए भेजे गए जिन्हें भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। जिला स्तर पर निकाल रहे हैं, कल फिर विधानसभा लेवल पर निकालेंगे, फिर मंडल लेवल पर निकालेंगे, नीचे तक जाएंगे, गांव गांव तक जाएंगे। कांग्रेस विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इतनी जानकारियां थी, सब दलों की सर बैठक बुलाकर जानकारी दे दी गई और हमको ये जानकारी है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। और ऐसे समय में इस प्रकार की जो है हाउस बुलाने की बजाय जो सरकार जानकारी दे रही है, जो मिलिट्री जानकारी दे रही है, उसी को जानकारी को संपूर्ण मानते हुए काम करना चाहिए सभी दलों। पहले सभी दलों ने अच्छा व्यवहार किया, मैं उसकी प्रशंसा भी करूंगा। सारा देश एकजुट रहा है, लेकिन अभी और एकजुट रहने के लिए उसी प्रकार के सामर्थ्य का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की तरफ से लिखी गई अभद्र टिप्पणी को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा के डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो देश की बेटी हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से अली खान ने शब्दों का प्रयोग किया है वो पूरी तरीके से गलत था और इसी के चलते 14 मई को उन्हें आयोग ने तलब किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। जिसके बाद खुद 15 मई को यूनिवर्सिटी पहुंची, लेकिन प्रोफेसर वहां भी नहीं मिले। अब आयोग की तरफ से डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है और इतना ही नहीं, उन्होंने यूनिवर्सिटी पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई करने के लिए कहा है। देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम है हरियाणा का, देश का, परंतु अफसोस ये हुआ कि जब हमने एक्स पर एक एसोसिएट प्रोफेसर अली खान के बारे में उसके सोशल मीडिया पे देखा कि उसने कर्नल सोफिया कुरैशी जो देश की आन बान शान है, उनके लिए इतनी हल्की भाषा का प्रयोग किया। उनके लिए विंग कमांडर जो हमारी व्योमिका सिंह है, इन देश की नामचीन बेटियों के लिए इन्होंने इतना हल्का बोला और अब वो सफाइयां पेश कर रहे हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, हमने तो ऐसा नहीं कहा। आप अंग्रेजी में गाली देते हैं, क्या हम उसका मायने नहीं समझते या केवल आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं? इस तरह की अगर आपको सफाई देनी है, आप महिला आयोग के ऑफिस आए। हमने आपको नोटिस किया था, आपको 14 तारीख को हाजिर होना था, आप नहीं हुए। हम 15 तारीख को यूनिवर्सिटी गए, वहां पर आप हमें नहीं मिले। आपके वाइस चांसलर, आपके रजिस्ट्रार ने आपको बचाए रखा, आप नहीं आए। इसलिए आप सोचते हैं कि ये आपकी गलती माफ होगी, ऐसा नहीं होगा। देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम है हरियाणा का, देश का, परंतु अफसोस ये हुआ कि जब हमने एक्स पर एक सरकार ने 2 HCS अधिकारियों की तबादला और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इनमें HCS मीनाक्षी दहिया को कृषि विभाग में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि HCS गगनदीप सिंह को उनकी मौजूदा जिम्मेदारी के साथ अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ये जानकारी हरियाणा सरकार के हालिया प्रशासनिक फेरबदल के तहत दी गई, जिसमें कई अधिकारियों के तबादले किए गए। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर परिषद बहादुरगढ़ के 11 सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहे। प्रधान राजेश और राज्यपाल की अगुवाई में 11 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल में भाग लिया। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा समाप्त करना, 27,000 न्यूनतम वेतन लागू करना, मानी गई मांगों के पत्र जारी करना, गुरुग्राम के हटाए हुए 3,480 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेना, सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को 10 लाख रुपए देना, ड्यूटी पर मृत्यु होने पर कर्मचारियों को 20 लाख रुपए देना और उसके परिवार को सरकारी नौकरी देना, 5,000 जोखिम भत्ता लागू करना शामिल है। आज की जो हमारी भूख हड़ताल है, ये हमारे 7 अप्रैल 2024 को जो समझौते हुए थे और 4 अप्रैल को हमारे फायर वालों के साथ जो समझौते, सरकार ने एक भी पत्र जारी नहीं किया। सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, हमारा शोषण कर रही है। उन पत्रों में से नहीं तो ठेका प्रथा बंद हुआ है, ना ही पुरानी पेंशन बहाल हुई है। अगर कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं करते हैं तो आगे आंदोलन और तेज होगा। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की होगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज सभी पालिका परिषद निगमों के अंदर 21 कर्मचारी और परिषदों में 11 कर्मचारी और नगर पालिका में 5 कर्मचारी आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारी कर्मी भूख हड़ताल पर है। हम सरकार से बार बार बातचीत करने के बाद सरकार से समझौते हैं, उनके पत्र जारी नहीं करी। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो सरकार से हमारे समझौते हुए थे, ठेका प्रथा समाप्त को लेकर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का और जो कौशल रोजगार सरकार लेके आई है इसको भंग करने का, और जो सरकार ने एक ऐप चालू किया है 311 का, जो कर्मचारियों को प्रेशर बनाया जा रहा है, उसमें ऐप में हाजिरी लगाने का। लेकिन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर किसी भी पालिका परिषद निगम में कोई भी कर्मचारी इस पोर्टल द्वारा हाजिरी नहीं लगाएगा।
कुरुक्षेत्र से जहां वर्षों से संत महापुरुष देश और समाज कल्याण के लिए कठोर से कठोर तपस्या करते चले आ रहे हैं, तो वहीं तीर्थों की संगम स्थली धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती पर भी ऐसे संत हैं। महंत राजेंद्र पुरी, जो करीब 4 दशकों से मई जून के महीने में भीषण गर्मी में आग के ढेरों के बीच कठोर तपस्या करते हैं। आपको बताते चले कि जब आम आदमी का धूप की गर्मी में खड़ा होना भी मुश्किल है, तो वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के जग ज्योति दरबार में महंत राजेंद्र पुरी भीषण गर्मी के मौसम में भी देश के कल्याण और विश्व शांति के लिए 1.25 महीने के लिए कठोर पंचधूरी तपस्या कर रहे हैं। देखिए, मैं आज अपनी संगत को और पूरे अपने प्रांत को और देश को सबसे पहले तो शुभकामनाएं देता हूं कि मेरा देश तरक्की करे, दिन रात तरक्की करे और हर तरह की परेशानी जो भी आज युद्ध के वो चल रहे हैं वो शांत हो जाए, दुनिया में शांति रहे। देखिए, मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। योगी को कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करना ही हमारी जिंदगी है। एक गाना भी है, चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी। नादौन के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नानौंद नगर पालिका के चेयरमैन शमशेर लोहान ने शिरकत की। इस दौरान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर अजय लोहान ने कहा कि आज स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड का परिणाम आया, जिसमें नानौंद स्कूल के विद्यार्थियों ने अतुल्य प्रतिभा का लोहा बनवाया है। विज्ञान सांख्य में स्कूल की छात्रा हिमानी ने जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। हम सभी बच्चों को, अनेक अभिभावकों को, ग्रामवासियों को बधाई देते, क्षेत्रवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में विद्यार्थी और भी अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। उत्तरी हड़प्पा से पूरे जिले में साफ कर सबका नाम रोशन किया है विद्यालय का 97.5%। पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और नानौंद नगर पालिका पूरे स्कूल के साथ 24 घंटे के लिए हम खड़े हैं। जो भी स्कूल की जो भी समस्या होगी, हम उसके लिए हमेशा जो भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे पार्षद चेयरमैन आपके लिए हमेशा नानौंद मॉडल संस्कृति विद्यालय के अंदर आज एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 10वीं और 12वीं का सीबीएसई बोर्ड का परिणाम आया है, जिसमें नानौंद के बच्चों ने अतुल्य प्रतिभा का लोहा मनवाया है और साथ ही साथ विज्ञान संकाय में जिले में पहला स्थान हासिल करते हुए मैं इन बच्चों का इतना ऋणी हूं जिन्होंने आज ये सुअवसर हमें प्रदान किया है। बेटा, अगर आप बच्चे हमें ये मौका ना देते तो संभवतया आज ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। तो वो सभी हमारे विद्यालय की प्रतिभाएं जिन्होंने मेरिट के तौर पर अपनी पहचान दर्ज करवाई है, वो तो है ही, लेकिन आज हमें अपने माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को आज नानौंद नगर पालिका के कर्मचारियों की तरफ से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 1 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल की गई और इस दौरान नगर पालिका और फायर के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हमारी 1 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल की गई है। अगर जब भी सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो ये हड़ताल और लंबी जाएगी। मांग ये है सर, जो हमारे कौशल के कर्मचारी हैं उन्हें भी 4.5 की बजाय 5 साल में लिया जाए और उन्हें भी पक्का किया जाए। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर फायर का, नगर पालिका का व कौशल के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। अधिकारियों को और सरकार के पास भी मांग पत्र भेजा गया। सरकार टेबल पर वार्ता करती है,
मांगों को मान लेती है, लेकिन पत्र जारी नहीं किए जाते। 2024 के अंदर जो हमारे निकाय मंत्री सुभाष सूदा जी थे, उनसे अगस्त में वार्ता हुई, जिसमें माना गया कि जो सफाई का पेरोल कर्मचारी है उसको कमेटी बनाकर पक्का किया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर ने मानसून में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए पुख्ता प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल भराव संभावित स्थानों को चिन्हित करके कनिष्ठ अभियंताओं की जिम्मेदारी तय की है और साथ ही मानसून से पूर्व जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। नियमायुक्त ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी प्राथमिकताएं बताई, जिनमें जल भराव की समस्या का समाधान, सफाई व्यवस्था को बेहतर करना और लीगेसी वेस्ट का निस्तारण और नागरिक सेवाएं समयबद्ध उपलब्ध कराना शामिल है। हमने एनालिसिस किया है, वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं, उसमें 153 अभी तक हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से हमने जो रेनफॉल का डेटा एनालिसिस किया है, यश जालुका जी ने, जो हमारी जीआईएस लैब है जीएमडीए में, उसमें हमने प्लॉटिंग किया उन पॉइंट्स की कि वो पॉइंट्स कहां पड़ते हैं जो हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से अभी तक आए हैं। हम किसी भी इश्यू को दो तरह से देखेंगे, एक टेक्निकल एनालिसिस और एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें कि हमारी हेल्प आप लोग भी कर रहे हैं। मैंने पीआरओ साहब को रिक्वेस्ट किया था कि जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुए हैं पिछले साल वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स, वो भी हम इनसे डेटा ले लें। सीपी साहब से, कमिश्नर पुलिस सर से बात करके उनसे भी डेटा लिया कि पुलिस कहां रिपोर्ट कर रही है कि वाटर लॉगिंग हो रही है। हम ओपन है आइडियाज के लिए, हम ओपन है फीडबैक के लिए कि ये चीज करी जाए और यहां हो रही है प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग की। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां झंडा लगाने के दौरान वर्धमान सिटी में माली के तौर पर काम कर रहे एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा झांसा रोड पर भद्रकाली मंदिर के पास उस वक्त हुआ जब युवक लोहे के पोल पर झंडा लगा रहा था और ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान पलवल गांव निवासी 24 वर्षीय रोहित कुमार के रूप में हुई। तो वहीं युवक के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि किसी सिटी के मालिक और ठेकेदार ने जबरन उससे झंडा लगवाया, जबकि वह माली का काम करता था। इसमें एक नौजवान लड़के की डेथ हो गई है और ये किशनगढ़ के पास भद्रकाली मंदिर है। मंदिर की बैक साइड में ना वर्धमान सिटी है। वर्धमान सिटी के जो ओनर है हरीश और संदीप जैन, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड है। जो मृतक का भाई है, मृतक का भाई दीपक की कंप्लेंट पे हमने एक एफआईआर रजिस्टर्ड करी है। एफआईआर नंबर 257 डेटेड 14/5/2025 अंडर सेक्शन 106 BNS। कल हमारे को सूचना मिली थी, गांधीनगर के बैक साइड में बिशनगढ़ रकबा में एक कॉलोनाइजर वर्धमान सिटी के नाम से कॉलोनी काट रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपनी लेबर लगाई हुई थी। तो एक रोहित नाम का लड़का पलोल गांव का 24 साल की उम्र थी, वो फ्लावर सिटी में उनके पास माली के पद पर काम करता था। वो भी यहाँ बुलाया हुआ था और वो उसमें कॉलोनी में जो सड़कें बना के वहाँ उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए, वर्धमान सिटी के एडवर्टाइजमेंट के लिए झंडे लगा रहे थे। भिवानी जिले के गांव जाटू लुहारी में एक समुदाय के 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हुआ और एक गुट ने दूसरे गुट के युवक को लाठी डंडों से मार कर अधमरा कर दिया। जब उसके भाई उसे छुड़वाने पहुंचे तो उन्हें भी चोटें लगी हैं। मामले की असल वजह सामने नहीं आ पाई है। दोनों गुटों के लोग अस्पताल में भर्ती है। अमित नामक युवक की हालत जो है वो पूरी तरह से गंभीर बताई जा रही है। मामले की जानकारी डायल 112 पर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने मामले की पुष्टि की है और वही एक गुट के घायल अमित के परिजनों के मुताबिक उसकी बेवजह पिटाई और उसे अधमरा कर दिया गया। ये दवाई झगड़ा मामला था यहाँ जाटू बुहारी में, और जिसके चोट वगैरह लग रही थी हमने हॉस्पिटल में भेज दिया एम्बुलेंस को। अब वैसे शांति है, ठीक ठाक। क्या मामला नहीं बताया इन्होंने, किस बात का झगड़ा हुआ? अफसरी का है, इनका घरेलू मामला है। कितने लड़कों को चोट लगी इसमें? चोट 3-4 लड़कों को लगी। सारे अस्पताल भेज दिए? हाँ, सारे हॉस्पिटल। आप कितनी देर में आ गए थे सूचना मिलने के बाद? 15 मिनट। यो एक सोमवीर था, एक बोलू था, एक सुभाष था, नेपाल और मिट्ठू, एक बलजीत,
इन एक अमित पे मेरा भाई पर हमला करे आए, तेज धार हथियार ले रहे। कोई रंजिश थी? ना कोई रंजिश को नहीं थी जी, घर पे लेके गए बुला के। कोई पुराना मामला? ना कुछ को नहीं जी। बेवजह आपको नहीं लेके गए? ना कुछ को नहीं होया, बस इनकी थोड़ी बात हुई थी, फिर उसने खींच के ले गया। हम बाहर लिखड़े न इतना सब लाठी बसा दी। क्या क्या मारा है? ये फरसे थे। कलानवाली के कांग्रेस के विधायक शिषपाल केहवरवाला बोर्ड नंबर 5 में बच्चे के अपहरण मामले में पहुंचे। बच्चे का हालचाल जाना और परिजनों से बात की और कलानवाली हलका में अपराधी नशा तस्करी के साथ साथ मानव तस्करी पर भी उतर आए हैं। विधानसभा से लेकर मौखिक रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री, सरकार के नुमाइंदों से बात हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। विधायक ने कहा कि 11 साल के बच्चे के साथ स्प्रे डालकर अपहरण की कोशिश करना बहुत ही बड़ी घटना है, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। जिस जगह पे मैं आया हूं, यहाँ पे एक छोटे से बच्चे को पिछले दिनों उठाने की कोशिश की और उसके चेहरे पे भी, आंखों पे भी कुछ किस प्रकार के मैं कहता हूं कि हमला हुआ, जिसके कारण उसकी आंखों में अभी तक दिक्कत है और उसको उठाने की कोशिश की, परंतु अभी तक पुलिस नाकामयाब है कि कौन वो लोग थे, उनको पकड़ने में सफल नहीं रही। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस कानून व्यवस्था को यहां दुरुस्त किया जाए। बॉर्डर का इलाका है, साथ में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया के अंदर पंजाब की बॉर्डर है। यहां से कार्रवाई करके आदमी भाग जाता है, पंजाब भाग जाता है। और जिस प्रकार से लगातार कालांवाली के लोग और हम सब मिलके, घटना यही हुई थी संडे को 3 बजे के करीब बेटा घर से डस्टबिन खाली करने गया कूड़े का और 2 अज्ञात व्यक्ति आए हैं मोटरसाइकिल पर, जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी और बेटे को अगवा करने की कोशिश की उन्होंने और मुंह पर आग वाली स्प्रे जलाई है, जिससे बेटे का इस साइड का पूरा हिस्सा मान लो जल गया, हीट हो गया और आंख में दिक्कत है। अब संडे से बेटा परेशान है जी, रात को दिक्कत होती है, ना तो सो सकता है ना किसी को कर सकता है, रोता ही रोता है जी। सीएम उड़न दस्ता रेवाड़ी एवं गुप्तचर विभाग नानौल द्वारा गुरुवार देर शाम को गांव डोहर कला में चल रहे शिवांगी अस्पताल में छापेमारी की और इस दौरान एक अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएम फ्लाइंग के निरीक्षक सत्येंद्र कुमार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीडीओ वीर सिंह, बिजली निगम, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर पवन और गुप्तचर विभाग की टीम संयुक्त रूप से डोहर कला में चल रहे अस्पताल में छापेमारी की। इस दौरान एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का काम करता हुआ पाया गया। बताते चले कि फिजियोथेरेपिस्ट अकेले हर तरह के मरीजों का उपचार करता हुआ पाया गया। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री, उड़न दस्ता और गुप्तचर विभाग सहित विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने गांव डोहर कला में एक अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल पर छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया। ये कार्रवाई निरीक्षक सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट बिजली विभाग से एसडीओ वीर सिंह, स्वास्थ्य विभाग नानौल से डॉक्टर पवन छिल्लर और स्थानीय पुलिस शामिल रही। छापेमारी के दौरान अस्पताल में गांव नांगल कालिया निवासी एक व्यक्ति को डॉक्टर के रूप में कार्य करते हुए पाया गया और वो मरीजों के जांच कर दवाइयां दे रहा था। जब टीम ने उससे अस्पताल के दस्तावेज और योग्यता से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा दिखाने को कहा तो वो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।